हेलो स्टूडेंट, आज हम 2021 के PYQ सॉल्व करेंगे जो कि वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का एक क्वेश्चन पेपर रहेगा जो कि 2021 में सेकेंड सेमेस्टर के बीटेक में एक क्वेश्चन आया था जो कि ये सिविल और मैकेनिकल का एक क्वेश्चन पेपर है। ये 4 मार्क्स 70 नंबर का रहता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन कंपलसरी रहता है जो कंपलसरी बनाना है, जिसमें 7 बनाना है। 10 को रहता है उसमें 7 बनाना है। ए से लेकर जे तक हम आज कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन देंगे। चलिए हम आज देखिए, पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वुड एंड टिम्बर, मतलब कि वुड और टिम्बर में अंतर बताना है। चलिए हम इसको वुड और टिम्बर में क्या अंतर है उसको देखते हैं। सबसे पहले कॉलम बना लेंगे। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, 2 नंबर जैसा ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला लिख देंगे वुड, दूसरा लिखेंगे टिम्बर। अब वुड क्या होता है? वुड एक हार्ड होता है, वुड लकड़ी जो हार्ड होता है उस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए, वुड इज अब हार्ड, वुड एक हार्ड होता है। फिब्रियस स्ट्रक्चर टिश्यू फाउंड इन द स्टेम्स एंड ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। और क्या है? वुड इज कॉमनली यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, मतलब कौन कौन से किस किस में यूज करते हैं वुड को। जैसे में हो गया कंस्ट्रक्शन बनाने में, फर्नीचर में, फ्यूल में और क्राफ्टिंग में वुड का हम यूज करते हैं। ये वुड का डिफिनीशन हुआ और पॉइंट हुआ कुछ। अब टिम्बर का देखते हैं। टिम्बर इज ए वुड अरेंजमेंट। टिम्बर एक वुड अरेंजमेंट है जो कि हम इसको यूज नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं टिम्बर को। टिम्बर इज वाइडली यूटिलाइज इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फॉर वेरियस पर्पस इंक्लूडिंग फ्रेमिंग, बीम्स, कॉलम्स, फ्लोरिंग एंड क्लेडिंग में इसमें यूज करते हैं। टिम्बर में कौन को क्या में यूज करते हैं? फ्रेमिंग में, बीम्स में, कॉलम्स में हम इसको यूज करते हैं टिम्बर को। टिम्बर में किस चीज़ का वैल्यू रहता है? नेचर का वैल्यू रहता है, स्ट्रेंथ का वैल्यू रहता है टिम्बर में। ये हो गया वुड और टिम्बर में अंतर। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग, मतलब कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग में अंतर बताना है कि क्या क्या अंतर होता है। कोल्ड वर्किंग देखते हैं। कोल्ड वर्किंग बेसिक हॉट वर्किंग इफ वर्किंग ऑन द वर्क पीस इज डन एबव रिक्वायर्ड स्टेरिलाइजेशन टेम्परेचर, मतलब रिक्वायर्ड टेम्परेचर से ऊपर हो एंड बिलो द मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हो तो उसको हॉट वर्किंग कहेंगे। और कोल्ड वर्किंग इफ वर्किंग ऑन द वर्क पीस काम करता है इज डन एबव रूम टेम्परेचर से ऊपर और रिक्वायर्ड स्टेरिलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे हो तो उसको कोल्ड वर्किंग कहते हैं। ये स्ट्रेंथ और हार्डनेस ऑफ द वर्क पीस इस इंक्रीज होता है। इसका हॉट वर्किंग का स्ट्रेंथ और हार्डनेस इंक्रीज होता है, जबकि कोल्ड वर्किंग का मोर इंक्रीज, मतलब बहुत अधिक इंक्रीज होता है। हॉट वर्किंग में सरफेस फिनिश इज नॉट गुड, मतलब बैड रहता है, ख़राब रहता है, अच्छा नहीं रहता है। और कोल्ड वर्किंग में बेटर सरफेस फिनिश देता है कोल्ड वर्किंग में। ये हो गया हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग में अंतर। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फ्रेम इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में जो फ्रेम होता है वो कितने प्रकार का होता है और वो लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है। बेसिकली फ्रेम्स तीन प्रकार का होता है, 3 टाइप्स में होता है। पहला नेचुरल फ्रेम, दूसरा कार्बोराइजिंग फ्रेम, तीसरा ऑक्सीडाइजिंग वेल्डिंग फ्रेम। ये तीनों होता है। अब तीनों को हम देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रेम: नेचुरल फ्रेम,
कार्बोराइजिंग फ्रेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्रेम, ये 3 प्रकार का होता है। अब जिसमें से पहला नेचुरल फ्रेम है। द नेचुरल फ्रेम कंटेन्स a 1:1 रेशियो ऑफ एसिटिलीन और ऑक्सीजन। तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 होता है किस में, नेचुरल फ्रेम में। और कार्बोराइजिंग फ्रेम में द कार्बोराइजिंग फ्रेम कंटेन्स मोर एसिटिलीन दैन ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है एसिटिलीन कार्बोराइजिंग फ्रेम में। और ऑक्सीडाइजिंग बेडिंग फ्रेम, ऑक्सीडाइजिंग बेडिंग फ्रेम्स आर प्रोड्यूस व्हेन मोर देन 1 अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन का एक अमाउंट इज मिक्स्ड विथ 1 अमाउंट ऑफ एसिटिलीन, 1 अमाउंट के एसिटिलीन से ज़्यादा होता है 1 अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। एक्सप्लेन फॉर्मिंग प्रोसेस, फॉर्मिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। 2 नंबर में ये इतने हम लिखना है, इसलिए हम इतने दिए हैं फॉर्मिंग प्रोसेस का। फॉर्मिंग प्रोसेस इज बेसिकली मैकेनिकल प्रोसेस, फॉर्मिंग प्रोसेस एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसको हम यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। वेयर इन मटेरियल्स मोस्टली मतलब अधिकतम मैटर अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर आता है अधिकतम मैटर। एंड रिक्वायर शेप एंड साइज, मतलब जो साइज और शेप की ज़रूरत पड़ता है बाय एप्लीकेशन ऑफ सुटेबल स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस के द्वारा साइज और शेप का रिक्वायर होता है, मतलब मिलता है किसके द्वारा, स्ट्रेस के द्वारा। और स्ट्रेस क्या है वो है कंप्रेशन, शियर, टेंशन, ये तीनों से शेप और साइज मिलता है। और अधिकतम मैटर तो डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है। इन द फॉर्मिंग प्रोसेस में नो मटेरियल इज मटेरियल रिमूव नहीं होता है। फॉर्मिंग प्रोसेस में मटेरियल को रिमूव नहीं होता है। इट इज़ कम्प्लीटली डिस्प्लेस्ड एंड डिफॉर्म्ड इनटू द रिक्वायर्ड शेप। ये हो गया फॉर्मिंग प्रोसेस का सॉल्यूशन आंसर। अब आगे देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन मशीनिंग सेंटर एंड मशीनिंग टूर, मतलब मशीनिंग सेंटर और मशीनिंग टूर में अंतर बताना है। मशीनिंग सेंटर ये है, मशीनिंग टूर ये है। अब इसका देखते हैं क्या है। मशीनिंग सेंटर इज ए CNC मशीन, मशीनिंग सेंटर क्या है, एक CNC मशीन होता है जो कि दैट कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन, मतलब अलग अलग ऑपरेशन में परफॉर्म होता है। कौन, मशीनिंग सेंटर। लाइक मिरिंग में होता है, बोरिंग में होता है, ड्रिलिंग में होता है, विथ हाई एक्यूरेसी के साथ होता है। ये मिनिमम टाइम, मतलब कि मिनिमम टाइम के लिए है। क्या चीज़, मशीनिंग सेंटर। इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग मैकेनिज्म दैट enables to use multiple cutting tools ड्यूरिंग द मशीनिंग प्रोसेस। मशीनिंग प्रोसेस के दौरान एक से अधिक मल्टीपल कटिंग टूल का यूज करते हैं। क्या से, CNC मशीन या मशीनिंग सेंटर में। ये मशीनिंग सेंटर हो गया। अब मशीनिंग टूल देखते हैं क्या बोलता है। एनी स्टेशनरी पावर ड्राइवन मशीन दैट इज यूज टू शेप और फॉर्म पार्ट्स मेड ऑफ मेटल। तो शेप रहता है, जो शेप पार्ट का फॉर्म होता है वो क्या से बनता है, मेटल से बनता है। क्या चीज़ है, मशीनिंग टूल में। और अदर मटेरियल, और दूसरा मटेरियल रहता है मशीन टूल से बनता है। कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली और अंडर ऑटोमेटिक कंट्रोल। ये हो गया मशीनिंग टूल। ये क्वेश्चन का आंसर है। अब आगे देखते हैं।
अब हमको एक्सप्लेन करना है द रोल ऑफ पोलैरिटी इन एक्सप्लेन द रोल ऑफ पोलैरिटी इन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। चलिए इसको अब देखते हैं। व्हेन यू टर्न ऑन वेल्डिंग मशीन, जब वेल्डिंग मशीन का हम यूज करते हैं एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज फॉर्म, जब वेल्डिंग मशीन का यूज करते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर्म होता है और वो सर्किट क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। एक सर्किट है एदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, दो पोल होता है, नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल। एंड दिस प्रॉपर्टी रिफर टू एज अ पोलैरिटी, इसी प्रॉपर्टी को हम पोलैरिटी कहते हैं। अब समझ गए पोलैरिटी किसको कहते हैं। बेसिकली को हम जनरली सर्किट कह सकते हैं। पोलैरिटी इज क्रिटिकल फॉर वेल्डर टू अंडरस्टैंड, मतलब कि पोलैरिटी वेल्डर के जो वेल्डिंग करता है उस वेल्डर के लिए पोलैरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, क्योंकि इट डायरेक्टली इम्पैक्ट द क्वालिटी, मतलब डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है क्वालिटी पर, मतलब अच्छा बन रहा है कि नहीं वेल्डर। पोलैरिटी स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, मतलब मजबूती पर इम्पैक्ट डालता है। अगर हम कहेंगे कि इफ़ अ वेल्डर चूजेज आर रॉन्ग पोलैरिटी, अगर वेल्डर रॉन्ग पोलैरिटी को चूज करेगा तब प्रॉब्लम्स कैन अराइज, मतलब प्रॉब्लम अराइज हो सकता है रॉन्ग पोलैरिटी को यूज करेगा तब। लाइक इनफेक्टिव पेनेट्रेशन का यूज करेगा, स्पैटरिंग का यूज करेगा, या लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ द वेल्डिंग आर्क, ये सब में यूज करेगा तब ये वेल्डर के लिए प्रॉब्लम अराइज उत्पन्न होगा, जो कि रॉन्ग पोलैरिटी है। ये हो गया पोलैरिटी क्या होता है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में। आंसर हो गया। अब चलते हैं आगे। रीस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। बेसिकली तो मटेरियल का प्रॉपर्टी बहुत सारा होता है, लेकिन हमको 2 नंबर में लिखना है, इसलिए हमें इतने को प्रॉपर्टी को लिए हैं। जिसमें से पहला है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, इसी को मास पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं मटेरियल का। दूसरा है कंडक्टिविटी, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मटेरियल को कंडक्ट करता है, उसी को कंडक्टिविटी कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करता है, उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर होता है उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब आगे देखते हैं कोरोजन रेजिस्टेंस। क्या है आगे, कोरोजन रेजिस्टेंस, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द डिग्रेडेशन काउज्ड बाय एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट केमिकल्स और अदर एलिमेंट। जो केमिकल और अदर एलिमेंट होता है एनवायरनमेंट का, वो होता है कोरोजन रेजिस्टेंस। अब डक्टिलिटी क्या है, डक्टिलिटी द एबिलिटी ऑफ मटेरियल ड्रॉ इनटू वायर एंड स्ट्रेच इनटू शीट विदाउट ब्रेकिंग, बिना ब्रेक के शीट में स्ट्रेच वायर को स्ट्रेच करते हैं, उसी को डक्टिलिटी मटेरियल का डक्टिलिटी कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब हमको एक्सप्लेन करना एलॉय क्या होता है, इसको हम एक्सप्लेन करना है। एलॉय होता है बेसिकली एक या एक से मोर मेटर का बना होता है, जिसमें से एक मेटर होगा, दूसरा नॉन मेटर होगा, इसी को एलॉय कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, जो हम लिखे हैं उसमें क्या कह रहा है। एन एलॉय इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटर, मतलब कि मिक्सचर होता है एक या एक से अधिक मेटर का मिक्सचर होता है, इसमें से एक मेटर हो सकता है, दूसरा नॉन मेटर हो सकता है।
यूजुअली विद द गोल ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिजल्टिंग मटेरियल। जो मटेरियल में परिणाम आएगा, मटेरियल का परिणाम होगा उसकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करेगा, उसी के लिए हम एरोय का यूज करते हैं। सच है द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हो गया, जैसे में स्ट्रेंथ हो गया, हार्डनेस हो गया, डक्टिलिटी हो गया, क्रोजन रेजिस्टेंस हो गया, अदर डिजायर और भी हो सकता है, ये सब है। वन कॉमन एग्जांपल, एरोय का कॉमन एग्जांपल क्या है? स्टील। कॉमन एग्जांपल स्टील, जो कि आयरन और कार्बन का बना होता है, यही एरोय है। अब एरोय का अब आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन 3 जो और 4 जो चक को अंतर बताना है। 3 जो और 4 जो चक में क्या अंतर है? बेसिक लीजेंडरी चौक को 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला 3 जो चौक, दूसरा 4 जो चौक। 3 जो चौक होता है जो मूव करता है, सेम टाइम में मूव करता है। 4 जो चौक होता है इंडिपेंडेंटली होता है, ये कभी भी इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है 4 जो चौक। 3 जो चौक में 1 हॉर्स होता है। कितना हॉर्स? 1 हॉर्स होता है, जबकि 4 जो चौक में 4 हॉर्स होता है। अब चलिए देखते हैं क्या है इसमें लिखा हुआ है। 3 जो ऑन द 3 जो चक मूव और एट द सेम टाइम, मतलब कि सेम टाइम में मूव करता है। 4 जो चक क्या कहता है? द जो ऑन द 4 जो चक मूव इंडिपेंडेंटली चक मूव करता है। एक्यूरेसी लेवल इज अबाउट इतना होता है, मतलब कि 3 जो चक का एक्यूरेसी लेवल क्या होता है? 0.10 होता है, जबकि 4 जो चक का 0 से लेकर 0.001 होता है। अब 3 जो चक का 1 हॉर्स होता है, किसके लिए? चक और चक के लिए। अब 4 जो चक में 4 हॉर्स होता है, 4 चक के लिए। ये इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर, 4 में 4 मार्क्स 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राइट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, मतलब कि स्टील का क्लासिफिकेशन करें, ये 2 नंबर में पूछा है। अब अभी हम बताएं कि स्टील क्या है। स्टील एरोय है, जो कि एरोय क्या है? एक मेटल का बना होता है, एक नॉन मेटल का, एक से अधिक मेटल का होता है। ये स्टील क्या होता है? कार्बन और क्या चीज़ का बना होता है? आयरन और कार्बन का बना होता है स्टील। अब देखिए क्या है। स्टील इज एन एरोय ऑफ आयरन एंड कार्बन, आयरन और कार्बन का एरोय होता है स्टील। एंड इट कैन बी क्लासिफाई इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ बेस्ड ऑन इट्स केमिकल, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कंपोजिशन में, केमिकल कंपोजिशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, प्रोसेसिंग मेथड, ये सब में इसको डिवाइड कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। हियर आर सम ऑफ द कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। स्टील का क्लासिफिकेशन कौन कौन है चाहिए देखते हैं, जिसमें से पहला है कार्बन स्टील, दूसरा है रॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, टूर स्टील, हाई स्पीड स्टील, ये सब स्टील का क्लासिफिकेशन है। इसको हम डिवाइड किए हैं स्टील का। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ आंसर के साथ, विथ कंसेप्ट के साथ। फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे 2 से आगे क्वेश्चन को, फर्दर आगे 2 से आगे वाला क्वेश्चन को हम कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। आज के लिए बस इतना ही, इतना आप याद करिए, पढ़िए। थैंक यू सो मच।